नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब राजकुमारी श्रीयल बड़ी बुरी तरह बाजी जो थी चौपड़ सार की वो हार गई और उन्होंने कहा था कि अब मैं तन मन धन से आपकी हूँ, कि आप उनके देवता हो गए हैं, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। गोगा जाहरवीर से बोलने लगी तो उन्होंने कहा कि मुझे आप जहां भी ले चलोगे वहां आपके साथ जाना ही मेरा परम धर्म है। मुझे आप इसी वक्त अपने घोड़े की पीठ पर बिठाकर ले चलो और ददरेवा नगर में चलकर मेरे संग ब्याह करवा लेना। जब वो कारागृह में थे, उनको बंदी बना कर रखा गया था। रानी श्रीयल ने उनको बंदी बनाया था। जब दोबारा से खेला गया तो उसमें गोगा जी की जीत हुई। तो उन्होंने कहा था कि जो हारेगा, अगर मैं हारी, रानी श्रीयल बोले, तो मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे ले जाना, वरना फिर अगर आप हारे, गोगा जी को कहा, तो आप और आपका नीला घोड़ा यहीं रहेंगे। अब जब रानी श्रीयल हारी और ये बातें जब रानी श्रीयल ने कही तो राजकुमारी श्रीयल की इस प्रकार की वाणी सुनकर गोगावीर बोले, रानी, अगर मैं तुम्हें इसी प्रकार अपने साथ बागड़ देश ले जाऊं तो मेरे घर वाले और मेरे भाई अर्जन सर्जन बिरादरी के अन्य भाई बंधु और नगर निवासी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कहेंगे ये कुल डुबा गोगावीर किसी की कुंवारी कन्या को उठा ले आया है। ये भी कहेंगे कि ये किसी नीच कुल की है जो बिन ब्याह गौने के ही एक परदेसी घुड़सवार के घोड़े पर बैठकर आई है। तुम्हें कोई राजा महाराजा की बेटी ना समझकर किसी अन्य जाति की कन्या ही समझेंगे और सोचेंगे कि गोगा इसकी खूबसूरती को देखकर इसे मोल ले आया है। मैं वहां किस किस का मुंह बंद करता फिरूंगा। इससे दोनों ही कुलों की बदनामी होगी। यहाँ के लोग किस प्रकार तुम्हारे माता पिता को ताने देकर उनका जीना दुबर कर देंगे, ये तुम्हारे सोचने विचारने की बात है। इसलिए तुम अपने माता पिता को समझा बुझाकर अपने नाई के हाथ टीका भिजवाना। तब हम तुम्हारे यहाँ का टीका लेकर अपनी फौज सजाकर तुम्हारी तंदुल नगरी में आकर ब्याह करेंगे। इस समय तो ज्यादा से ज्यादा यही मुनासिब है कि अपने स्वप्न की भांति ही अपने और तुम्हारे गुरुदेव जी की मौजूदगी में, क्योंकि उस समय वहां महायोगी गुरु गोरखनाथ जी, जो कि गोगा जाहरवीर पीर जी के गुरु हैं, और गुरु जलंधर नाथ जी, जो कि रानी श्रीयल के गुरु हैं, वो वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि इनकी मौजूदगी में आधा ब्याह करके यानी 3.5 फेरे ले लें। सज्जनों, गोगावीर जी की बात सुनकर राजकुमारी श्रीयल ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, मुझे तो आपकी आज्ञा से इनकार नहीं है। मैं तो आपकी चरण सेविका बन ही चुकी हूँ, परंतु मुश्किल ये है कि ये दुश्मनी मुद्दतों से चली आ रही है। मेरे पिता ये संबंध हरगिज ना होने देंगे। वे भी कम बलवान नहीं है। दोनों तरफ के हजारों सूरमाओं का बलिदान हो जाएगा। उन्हें हराकर से ये ब्याह करना आसान काम नहीं है। इतना सुनकर गोगावीर जी बोले, रानी, चिंता त्याग दो। ब्याह पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा ही होते हैं। जब हमारे तुम्हारे गुरुओं का हाथ हम दोनों के सिर पर है और इनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो कोई भी अड़चन या विघ्न बाधा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। वै माता के लिखे को मिटाने का समर्थ किसमें है? अब जल्दी से 3.5 फेरे लेकर आधा ब्याह हो जाने पर दोनों गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर जाओ। बाकी का आधा ब्याह मुहूर्त आने पर करके तुम्हें अपने साथ बागड़ देश ले जाऊंगा। राजकुमारी श्रीयल को गोगावीर जी की बात भली प्रकार समझ में आ गई और दोनों ने आपस में एक दूसरे से गठबंधन कर दोनों संतों के सम्मुख पति पत्नी बनकर और ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को साक्षी मानकर 3.5 फेरे लिए। आधा ब्याह हो जाने पर गोगावीर जी ने दोनों गुरुओं को शीश नवा आशीर्वाद प्राप्त किया। राजकुमारी श्रीयल ने देखा कि अब ये यहाँ से चले ही जाएंगे, तो हाथ जोड़कर बोली, आप मुझे जहाँ ले चले वहाँ जाना ही पड़ेगा। ये मेरा परम धर्म है, परंतु मेरा मन बागड़ प्रांत जाने से बहुत ही बेचैन है, जहाँ सवारी के लिए ऊंट, फलों में मतीरा या फूट,
हवा के नाम पर गर्म हवा, पानी एकदम खारा और बदबूदार, जहाँ ना कोई मेवा है ना मिष्ठान, जहाँ भोजन में मिलती है बाजरे की मोटी रोटी और मोठ की दाल, पीने के लिए ऊँटनी का दूध, जहाँ रात दिन आंधियों का ही जोर रहता है, और गर्म बालू रेत से जल जल कर सारा नाजुक और खूबसूरत बदन काला कोयला बन जाता है। आंधी तूफानों में तो जीना मर जाने से भी बुरा होता है। आपके बागड़ प्रांत में सबसे ज्यादा फूट ही मेवा है, जो खाने और लड़ने झगड़ने दोनों ही काम में आती है। इसी फूट के कारण ऋषि मुनियों का ये सुंदर भारत देश बर्बाद हुआ है। किसी ने फूट की पहेली भी बनाकर लिखी है, खेत में हो तो सब कोई खावे, घर में हो तो घर बह जावे। अब हमारे तंदुल प्रांत की बात ध्यान पूर्वक सुनो। इससे बढ़िया प्रांत भारतवर्ष में तो क्या सारे संसार में दूसरा नहीं है। यही वो प्रांत है जहां पर पद्मिनी नारियों की खान है। मेरा कहा मानो, यहां से भूलकर भी जाने का नाम ही न लो। यहां आपकी सेवा में एक से एक सुंदर दासियां, देवताओं जैसे देसी घी से बने मिष्टान का मधुर भोजन, दूध, जलेबी, खीर पूरी, हलवा और समुद्र की जीवनदायिनी वायु, सवारी के लिए घोड़े हाथी। यहाँ ना आंधियां हैं ना गर्म हवाएं जिससे जिस्म काला स्याह पड़ जाए। अगर केवड़े, गुलाब, इत्र के फुहारे की हवा खानी है तो घर जमाई बनकर यहाँ रहने में लाभ ही लाभ है। गोगा वीर जी रानी श्रीयल की बातें सुनकर बोले, रानी जी समझ से काम लो, धीरज मत खो। बागड़ प्रांत की हवा खाकर तंदुल नगरी को एकदम भूल जाओगी। अब पहले जैसी बातें नहीं है। इतना कहकर अपने घोड़े की लगाम रानी श्रीयल से छुड़ा ली, जो तंदुल नगरी से जाने के कारण पकड़े हुए खड़ी थी। नीले घोड़े को अपने पैर की एड़ लगाई। ये देख रानी श्रीयल अपने नैनों से नीर बरसाने लगी। श्रीयल को रोता देख नीला घोड़ा मुस्कुराकर बोला, भाभी जी नमस्कार। नीले घोड़े का अनोखा नमस्कार सुनकर रानी श्रीयल अपने आंसू पोंछ मधुर मुस्कान बिखेर खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों संतों के मुख पर भी मुस्कान फैल गई। तब नीले घोड़े ने अपने दोनों पंख पसारकर ऊंची उड़ान भरी। रानी श्रीयल का जब बस न चला तो आसमान की तरफ मुंह करके इस प्रकार कहने लगी कि प्रीतम प्रीत न तोड़ना, नीक न ये संयार, नेहा तज क्यों जात हो, होकर अशव सवार। बिना पंख बेबस हुई, हृदय धरे न धीर, घायल की गति घायल जाने, श्रीयल हुई अधीर। इस प्रकार कहकर अपना बराबर आसमान की तरफ अपना मुंह उठाए ताकती रही। उसने देखा मेरे प्राण आधार का नीला घोड़ा अपने दोनों पंख फैलाए काले बादल की लाली में सरसर कर आसमान के बीचों बीच जा पहुंचा। तब रानी श्रीयल ने उदास मन से दोनों संतों को अपना सिर झुकाकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज और गुरु जलंधर नाथ जी को सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर को प्रस्थान किया। दोनों धर्मगुरु भी अपने अपने उड़न खड़ाऊ पहनकर हवा में उड़कर अपने अपने स्थान पर जा विराजे। अब आगे क्या हुआ वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अड़क निरंजन।